जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, दिशा स्पिरिचुअल की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएं। सृष्टि के आदिकाल से ही मनुष्य के जीवन में प्रकाश, सकारात्मकता का विशेष स्थान रहा है। अंधकार सदा भय, अज्ञान और अशांति का प्रतीक माना गया है, जबकि प्रकाश, ज्ञान, प्रेम और समृद्धि का। इसी कारण वर्ष भर में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, परंतु दीपावली का स्थान सभी से सर्वोच्च माना गया है। प्रिय भक्तों, दीपावली वह पर्व है जो न केवल बाहरी दीपों से बल्कि अंतर के दीपों को भी प्रज्वलित करता है। आइए भक्तों, आज दीपावली के इस दिव्य और पावन पर्व पर श्रवण करते हैं माँ महालक्ष्मी की एक पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने से धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और शुभ भाग्य की माता लक्ष्मी द्वारा कृपा बरसती है, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो अपने भक्तों के घरों में अवश्य पधारती हैं। आइए भक्तों, माँ महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम माँ महालक्ष्मी नमः। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित रहता था। दोनों ईश्वर के परम भक्त थे, सत्य धर्म के मार्ग पर चलने वाले, किंतु उनके घर में सदैव दरिद्रता का वास रहता था। दिन भर वे मेहनत करते, परंतु फिर भी जीवन बड़ी कठिनाइयों से कटता। कभी भोजन ना होता तो कभी पहनने के लिए वस्त्र ना होते। परंतु दोनों पति पत्नी का विश्वास अडिग था। जिस दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, उस दिन हमारा जीवन अवश्य बदलेगा। यह विश्वास उनका हमेशा माँ लक्ष्मी पर बना रहता। एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया कि वह स्वयं भगवान विष्णु से अपनी स्थिति का कारण पूछेगा। वह गंगा जल से स्नान कर हाथ में पुष्प और तुलसी लेकर वन की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक उपवास और ध्यान करता रहा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं जीवन भर सत्य, दान और धर्म के मार्ग पर ही चला हूँ, फिर भी मेरे घर में सदैव दरिद्रता का निवास है। कृपया बताइए कि यह क्यों हो रहा है। भगवान विष्णु जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे भक्त, तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, क्योंकि तुमने कभी उनका स्वागत ही नहीं किया। लक्ष्मी स्वच्छता, सच्चाई और श्रद्धा की अधिष्ठात्री हैं। वे उसी स्थान पर निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, शुद्धता और श्रम होता है। अब तुम कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि में, यानी दीपावली की रात्रि में, अपने घर को स्वच्छ कर लेना, दीपक जलाना, विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी का पूजन करना। तभी दरिद्रता सदैव तुम्हारे घर से कोसों दूर चली जाएगी। भगवान विष्णु जी के यह वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह घर लौटा और अपनी पत्नी से कहा, आज स्वयं विष्णु भगवान ने दर्शन देकर मुझे एक उपाय बताया है, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर घर की पूरी सफाई की, कोनों में जमी धूल हटाई, दीवारों पर गोबर और गेरू का लेप लगाया, दरवाजे पर सुंदर तोरण, रंगोली बनाई, हर द्वार पर दीपक रखे गए। और वह शुभ रात्रि आ गई, कार्तिक अमावस्या की रात, यानी दीपावली की रात। चारों ओर दीपों की पंक्तियां जगमगा उठी, वातावरण में दिव्यता फैल गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लिए, चंदन, पुष्प, धूप और दीप से पूजन की थाली सजाई। उन्होंने श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का आवाहन किया, हे माँ लक्ष्मी, हे धन समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी, आप कमलासन पर विराजमान हैं। आपके हाथों में स्वर्ण की धारा प्रवाहित होती है। हे माँ, जैसे आपने देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के समय प्रकट होकर सबको समृद्ध कर दिया, वैसे ही हमारे जीवन को भी सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिए। माँ लक्ष्मी उस घर की पवित्रता, उजाला और भक्ति भाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। वे वहां प्रकट हुई। उनका स्वर मधुर था, आभा चंद्रमा के समान उज्जवल थी। उन्होंने कहा, हे भक्त, मुझे स्वच्छता, शुद्धता और सच्ची श्रद्धा ही प्रिय है।
तुमने सच्चे मन से मेरा आह्वान किया है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे घर की दरिद्रता को दूर करूंगी। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की अमावस्या के दिन रात्रि में अपने घर को स्वच्छ रखेगा, दीप प्रज्वलित करेगा और श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन करेगा, मैं स्वयं उसके घर आऊंगी और उसके घर में निवास करूंगी। माँ लक्ष्मी उन्हें यह वरदान देकर अदृश्य हो गई। उस दिन के पश्चात ब्राह्मण का जीवन बदल चुका था। उसके घर में धन, अन्न, वस्त्र और सुख का प्रवाह होने लगा। जो कभी इतना गरीब था, अब वह उदार और दानी बन गया। वह दूसरों की भी सहायता करने लगा। लोगों ने जब यह देखा तो वे भी माँ लक्ष्मी की आराधना करने लगे। उसी दिन से दीपावली का पर्व मनाना आरंभ हो गया। वह रात जब हर घर को दीपक से जगमगाया जाता है ताकि माँ लक्ष्मी उनके घर प्रवेश कर सके। भक्तों, पौराणिक ग्रंथों में भी दीपावली का संबंध माँ लक्ष्मी के प्रकट होने से बताया गया है। कहा जाता है कि जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब 14 रत्नों के साथ महालक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। वे कमल पुष्प पर विराजमान थी। उनके 4 हाथों में कमल, स्वर्ण पात्र और अभय मुद्रा थी। उनके प्रकट होने से तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने उनका स्वागत किया और भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। यह दिन कार्तिक अमावस्या का दिन था और तभी से ये दिन लक्ष्मी पूजन यानी दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। प्रिय भक्तों, दीपावली की रात्रि को लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष विधान है। इसी दिन लोग अपने घर की पूरी सफाई कर लेते हैं, दरवाजों पर तोरण, बंधनवार सजाते हैं, चौमुखे दीपक जलाते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र की पूजा किया करते हैं। लक्ष्मी जी के चरणों के निशान बनाकर उनका स्वागत करते हैं। परिवार सहित लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। माना जाता है कि लक्ष्मी जी उस घर में निवास नहीं करती जहां गंदगी, असत्य और आलस्य हो। इसलिए यह पर्व हमें बाहरी ही नहीं, आंतरिक स्वच्छता को भी सिखाता है। दीपावली का हर दीपक एक संदेश है। अंधकार को मिटाओ, ज्ञान फैलाओ, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को दूर करो, प्रेम, दया और करुणा का प्रकाश फैलाओ। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वे परिश्रम, शुद्धता, स्नेह और संतोष की प्रतीक हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदार है, मन में शांत रहता है, वही सच्चे अर्थ में लक्ष्मी जी का प्रिय है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। इसे दीपावली की रात 108 बार जपने से जीवन में समृद्धि आती है। भक्तों, कुछ लोक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी जी उस घर में जाती हैं जहां दीपों का प्रकाश अंधकार को हर लेता है। कहते हैं कि अमावस्या की रात को चारों ओर अंधकार होता है, परंतु भक्त अपने घरों में दीप जलाकर प्रकाश फैलाते हैं, जो प्रतीक है अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक भी उसे मिटा सकता है। एक और कथा के अनुसार उस रात्रि को कुबेर देव भी लक्ष्मी जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जो लोग धर्म पूर्वक व्यापार करते हैं और ईमानदारी से कमाई करते हैं, उनके घर में धन का स्थायी वास होता है। माँ लक्ष्मी के पूजन का अर्थ केवल धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को समृद्ध बनाना है। समृद्धि केवल चांदी सोने की नहीं, बल्कि सद्भाव, परिवार की एकता और मन की शांति में है। माँ लक्ष्मी उसी मनुष्य पर प्रसन्न होती हैं जो मेहनत से कमाता है, दान करता है और दूसरों के दुख को दूर करता है। दीपावली की रात जब चारों ओर दीपक जलते हैं तो कहा जाता है कि उस समय स्वर्ग के द्वार भी खुले होते हैं। देवगण प्रसन्न होकर पृथ्वी पर दर्शन करते हैं। ऐसे में जो मनुष्य सच्चे मन से लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, उसके जीवन में नई रोशनी आएगी। ब्राह्मण के समान उसके घर में भी सुख ऐश्वर्य का वास होगा। माँ लक्ष्मी उसके घर में सदा वास करेंगी, उसे सद्बुद्धि, सदाचार और संतोष का वरदान देंगी। आइए भक्तों, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे माँ महालक्ष्मी माता, आप सर्वलोक की पालनहार हैं। आपके चरणों से ही सुख, शांति और धन की धारा बहती है। हे माँ, हमारे घरों में प्रेम का दीप जलाएं।
हमें परिश्रम, संयम और संतोष का मार्ग दिखाएं। जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के जीवन में उजाला भरा, उसी प्रकार हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दें। आप सभी के जीवन में माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का दीप सदा जलता रहे। जय महालक्ष्मी माता की जय। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो। आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास हो। आशा करती हूँ आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं मेरे चैनल पर सुनते रहें। कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रियजनों से साझा करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।